हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे EMRS, KBS, NBS, TSSSB एग्जाम को लेकर। यदि आपने भी इन सभी के फॉर्म फिल किए हैं और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सबसे पहले किसकी तैयारी करें और कैसे कितना करें कि यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाती है जब आपके सामने इतने सारे एग्जाम एक साथ होते हैं। अगर आप देखेंगे तो EMRS की डेट तो बहुत जल्द है, NBS, KBS, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका ये DSSSB है इसकी कोई अभी डेट नहीं है और इसके जो चांसेस हैं मैंने आपको बताया था कि कितना भी जल्दी क्यों ना हो, इसके जो एग्जाम है आपका मई जून से पहले नहीं होने वाला है, ठीक है। मई जून से पहले DSSSB का एग्जाम नहीं होने वाला है और डिले भी हो सकता है। तो इसके लिए तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम नहीं देना है, यानी कि अगर आप सभी पर देख रहे हैं तो इनमें से आपको सबसे पहले इन तीनों पर फोकस देना है। DSSSB को अभी आपको लास्ट में रखना है। मौका अच्छा है DSSSB का क्योंकि एक ही एग्जाम होगा। अगर TGT में देखें तो एक ही एग्जाम होगा, बाकी सभी आपके ऐसे हैं जिसमें आपके Tier 1, Tier 2 इस तरीके से होने हैं। तो DSSSB का अच्छा मौका है, लेकिन अभी इसके एग्जाम का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि 2024 में फॉर्म फिल हुए थे, देन उसका एग्जाम 2025 के लास्ट में, यानी कि लगभग 1.5 साल बाद इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया गया था। तो इसीलिए आप लोगों को मेन फोकस अभी इन एग्जाम पर बनाकर रखना है। अब इनको भी आपको कैसे मैनेज करना है कि आप सभी का यहाँ पर जो आपके सभी एग्जाम्स हैं इनकी तैयारी आप एक साथ कर पाओ। तो इसके लिए देखिए EMRS के जितने भी टॉपिक हैं वो तो अभी आपको रेडी करने ही है क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो EMRS वाले सभी टॉपिक आपको रेडी करने हैं। अब जैसे आप EMRS वाले टॉपिक रेडी करेंगे तो NBS, KBS वाले भी खुद हो जाएंगे क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी आपको देखने की मिलेगी। एक तो ICT आप देखेंगे, GK GS है, दोनों में ही आपको देखने को मिलेगी। बस इसमें ये है क्वेश्चंस कम ज्यादा देखने के मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे दोनों के अंदर ही देखने के लिए। एंड लैंग्वेजेस की बात करें तो ये भी आपको देखने के लिए मिल रही है, हिंदी, इंग्लिश ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। मैथ्स दोनों में कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें आपका रीजनिंग पूछी जा रही है, तो मैथ्स को आप अभी स्किप कर सकते हैं। आप ये जो आपके मेन जो सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सभी में पूछे जा रहे हैं, आपके KBS में भी पूछे जा रहे हैं, EMRS में भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इन पर फोकस बनाकर रखिए। जो EMRS की सब्जेक्ट है इसके साथ साथ KBS वाले की भी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्स है वो आपका EMRS में नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए आप अभी जो मैथ्स है उसको आप अभी साइड रख दीजिएगा। पहले जो EMRS वाले टॉपिक है उनको रेडी करिएगा, तो आपके काफी सारे टॉपिक खुद से रेडी हो जाएंगे KBS के लिए। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। टाइम आपको जैसे ही EMRS का एग्जाम हो जाएगा टाइम मिलेगा, उसके बाद जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं आप उस टाइम में कर लीजिएगा। कंपटीशन यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सिलेबस को देखकर ही पता लगा लिया होगा आप लोगों ने कि इसका जो कंपटीशन है काफी हाई लेवल पर होने वाला है। Tier 1 का काफी सारे स्टूडेंट्स तो इधर से ही आउट हो जाएंगे। देन इसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या होगा, लेकिन फिलहाल इतना है कि आपको यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जल्दी है, दिसंबर में फिर जनवरी में, तो देखें तो एग्जाम ही एग्जाम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी होगी और इसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। तैयारी आपको ऐसे करनी है कि आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सके। EMRS के साथ साथ आप KBS की भी तैयारी करते रहिएगा। जितना आप EMRS में पढ़े उससे थोड़ा ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, लेवल जो है KBS के हिसाब से। तो दोनों की यहाँ पर प्रेप बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है, मैं हमेशा कहती हूँ आपको मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, स्पीड आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी, इसलिए मॉक टेस्ट लगाने यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप जरूर लगाइएगा। और DSSSB के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने DSSSB की एक बार अच्छे से तैयारी कर ली है तो उसके बाद फिर आपको ये इनके जो मतलब फॉर्म है जो आपने फिल किए हैं, देन इसके बाद एग्जाम जब आप इसका देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर स्पीड की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो DSSSB के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे आपके सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ पर खुलते हैं, यानी कि एक सेक्शन करेंगे 20 नंबर
नंबर का, तब नेक्स्ट पर आप जा सकते हैं। और टाइम भी आपको 2 आवर्स मिलता है 200 क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर काफी ज्यादा टिपिकल है। अगर आप इसके लिए रेडी हो जाते हैं, यानी कि DSSB के लिए आप अपनी स्पीड को अच्छी कर लेते हैं, तो फिर आपके बाकी एग्जाम के लिए तो ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाकर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना है। बाकी मैंने इसके लिए बता रखी थी, बेस्ट बुक भी आपको बताई थी कहाँ से आप तैयारी करेंगे। बाकी ICT तो आपका ऐसा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में, अगर आप इसके PYQs कर लेंगे तो इतने से ही आपका काम बन जाएगा। इसके लिए आप जो 2025 वाली जो करंट अफेयर्स है उसको आप पढ़िएगा, एंड इसके साथ साथ जो हिस्ट्री होती है वो भी आपको इसके लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो आप सभी एग्जाम में रेडी करते ही हैं, जैसे GK GS भी आपका ऑलरेडी सभी एग्जाम्स में हो ही जाता है। और बाकी रीजनिंग है, रीजनिंग भी आपकी प्रैक्टिस होगी इससे पहले यदि आपने एग्जाम दिए हैं तो, और दिए ही होंगे क्योंकि नए CTET वालों को तो इसमें मौका मिल नहीं रहा है, तो इससे पहले आपने कोई ना कोई एग्जाम जरूर दिया होगा, फॉर्म फिल किया होगा। तो यही आपको तरीका अपनाना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाते रहना है। मॉक टेस्ट से ये होता है आपका स्पीड तो आपकी यहाँ पर मेंटेन होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ती है, और यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगा कर देखें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको इस टाइम पे घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि एक साथ एग्जाम है तो इस चक्कर में लग सकता है आपको ऐसा, लेकिन इसके लिए यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तैयारी आपको स्मार्ट तरीके से करनी है, जिससे आप सभी एग्जाम्स को एक साथ कवर कर पाए। लेकिन हाँ ये है, जैसे Tier 1 के एग्जाम है तो Tier 1 पर ही फोकस करें, Tier 2 पर फोकस अभी ना करें। Tier 1 आपके लिए यहाँ पर ज्यादा जरूरी है, ये गलती मत कर देना कि जो Tier 1 है वो तो हो जाएगा, Tier 2 की तैयारी यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए Tier 1 पर आपको यहाँ पर अच्छे से फोकस करके चलना है। Tier 1 ही आपके लिए सबसे ज्यादा मेन है, अगर आप उसको क्लियर कर पाएंगे तभी आप Tier 2 में जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी आप Tier 1 पे अपना सारा फोकस रखें। DSSB का अभी थोड़े कुछ दिन आप रहने दीजिएगा। अभी जैसे अगर आपने KBS NBS CMRS के फॉर्म फिल कर रखे हैं, मैं तब के लिए बता रही हूँ, अगर आपने DSSB का फॉर्म फिल किया है तब आप 1-2 महीने के लिए DSSB की तैयारी को साइड करके आप सबसे पहले EMRS NBS KBS पर फोकस करें, और जो Tier 1 है उसको आप हल्के में ना लें। ये ना सोचिए कि आराम से हो जाएगा, हो सकता है कि आपका यही क्लियर ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए Tier 2 पर भी फोकस ना करके Tier 1 पे फोकस करें। Tier 2 के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, और जब Tier 1 Tier 2 होते हैं तो आपका जो एग्जाम लेवल है वो आपका मॉडरेट रहता है। फिर दोनों में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको हार्ड देखने को मिलेगा। तो Tier 1 के बाद Tier 2 में आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप Tier 2 की अच्छे से तैयारी कर सके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने अभी छोटी छोटी बातें बताई हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिलहाल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा।